मनुष्य आत्माएं पक्का करती जाती हैं कि इस मनुष्य सृष्टि में सबसे जास्ती सद्भाग्य धारण करने वाली आत्मा कौन है, हीरो पार्टधारी आत्मा कौन है, तो वो सभी आत्माएं नंबरवार निश्चय धारण करने के कारण नंबरवार मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेती है। अव्वल नंबर वर्षा किससे मिलता है? सुख और शांति का, मुक्ति और जीवन मुक्ति का। जीवन में रहते रहते दुख दर्दों से मुक्ति, डॉक्टर का पद लेने वाला होगा तो डॉक्टरी सिखाएगा, डॉक्टर बनाएगा। जमींदार होगा, बड़ा जमीन का मालिक होगा तो अपने बच्चों को जमीन का मालिक बनाएगा। अब शिव बाप किसका मालिक है? वो भी बेहद का बाप, और मनुष्य सृष्टि का बाप भी बेहद का बाप। शिव बाप से क्या वर्षा मिलता है? बाप है ना, तो वर्षा तो देता है ना। क्या वर्षा मिलता है? सुख शांति का वर्षा देता है। वो खुद सुख लेता है, लेता है। सुखी जीवन में आता है सतयुग में, तो देगा कैसे? मुक्ति का वर्षा देता है। मुक्ति का वर्षा देता है। मुक्ति का वर्षा देता है। सृष्टि का बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। खुद मुक्त है, सदा मुक्त है, कि बोलता है मुझे भी इस पतित दुनिया में आना पड़ता है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। तो वर्षा देने वाला बाप साकार में ऐसा चाहिए जो साकार सुख का वर्षा दे। साकार सुख का वर्षा है स्वर्ग, अर्थात स्वस्थिति में गया, परिस्थिति से परे हो गया। पर है माया, पर है प्रकृति, प्रकृति के बंधन से भी परे और 5 विकारों की माया से भी परे। खुद बनेगा तब तो दूसरों को देगा। खुद इंजीनियर नहीं होगा तो दूसरों को इंजीनियरिंग का वर्षा कैसे देगा? देगा? नहीं देगा। तो वास्तव में वो स्वरूप कौन सा है जिससे हमें सुख और शांति का वर्षा मिलता है? नारायण तो सतयुग में होगा, 16 कला संपूर्ण होगा, देवता है। जो देवता वर्षा देते हैं क्या? मुक्ति जीवन मुक्ति का
अरे नर को नारायण बनाने वाला कोई और है। जो नर को नारायण बनाता है उसका नाम पड़ता है नारायण। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। कहाँ घर बनाता है? ज्ञान जल में अपना घर बनाता है। ज्ञान जल से बाहर आता ही नहीं। पक्का पक्का सूक्ष्म वतनवासी। ज्ञान सूक्ष्म है ना। ऐसे तो ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, विष्णु को भी सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, लेकिन सबसे ऊंचा वतन कौन सा? ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी या शंकरपुरी? ब्रह्मापुरी फिर भी पंचभूतों की दुनिया के नजदीक है, और शंकरपुरी है ऐसा स्थान है जहां पंचभूत होते ही नहीं। बिल्कुल परे। पंचभूतों को प्रकृति कहा जाता है। प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। प्रकृति रचना है किसकी? प्रकृति पति की। जैसे पति की रचना पत्नी होती है, ऐसे प्रकृति भी प्रकृति पति की रचना है। कौन है प्रकृति पति? शिव बाप, आत्माओं का बाप। और आत्माओं का बाप तो प्रकृति के जो 5 तत्व हैं उनके बंधन में कभी आता ही नहीं है। वो तो सदैव परे रहने वाला है। जो प्रकृति के 5 तत्वों के बंधन में आ जाते हैं वो कल्याणकारी नहीं हो सकते। हाँ, सात्विक प्रकृति के बंधन में है तो आत्मिक स्थिति में रह सकते हैं, जैसे देवता है। तो प्रकृति के बंधन से पुरुषार्थ करके परे होने वाला, जैसे बाप है लौकिक दुनिया में भी धन कमाता है तो करोड़पति, अरबपति, धनवान बनता है। फिर अपने बच्चों को कौन सा वर्षा देता है? धन का वर्षा देता है। अगर मल्टी मिलियनर है तो मल्टी मिलों का वर्षा देगा। कमाया तो होगा ना, है? लायक है तो कमाया होगा, और नालायक है तो न खुद कमाएगा, और अगर कमाया हुआ मिल भी गया बाप दादे से तो उसको बर्बाद कर देगा। ऐसे ही है ना। तो जो सुख का वर्षा देने वाला है वो खुद सबसे जास्ती सुख भोगने वाला होना चाहिए। इसीलिए टाइटल दिया है भाग्यशाली रथ। किसे कहा जाए भाग्यशाली रथ? दुखी होने वाले को है,
या सुख अनुभव करने वाले को भाग्यशाली किसे कहा जाए? जो अपने जीवन में सबसे जास्ती सुख का अनुभव करे, संतुष्टि का अनुभव करे, ऐश्वर्य का अनुभव करे। ऐश्वर्य देने वाला ईश्वर ही कहा जाता है। ईश्वर का मतलब भी है, ईश माने शासन करना, वर माना श्रेष्ठ। कैसा शासन करने वाला? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करने वाला। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करने वाला ज्ञान का अकूट भंडार शिव है। जो जिस तन में भी आता है उसका नाम ब्रह्मा रखता है, और ब्रह्मा के द्वारा प्यार ही प्यार देता है कि कभी मार भी देता है, प्यार ही देता है। इसलिए सुख का सागर कहा जाता है। सुख का सागर ज्ञान के आधार पर है, यह धन संपत्ति देता है, ज्ञान के आधार पर सुख का सागर है। परंतु उस सुख के सागर की जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी? ज्ञान धन की प्रॉपर्टी। उसकी जो बच्चे नंबरवार कदर करते हैं, वो बच्चे मनुष्य सृष्टि के बाप को पहचान जाते हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बाप इस मनुष्य सृष्टि में स्वर्ग में भी रहता है, तो बाबू भी अकूट सुख भोगता है, और नरक की दुनिया में भी आता है तो वहां भी अकूट सुख भोगता है। ये उन बच्चों की बात है जो पुरुषार्थी जीवन में भगवान शिव के आने पर इस दुनिया में ही आत्म की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। देवभान त्याग देते हैं। उन आत्मिक स्थिति में रहने वाले बच्चों के लिए बोला है, वो है सूर्यवंशी बच्चे, ज्ञान सूर्य के डायरेक्ट बच्चे, लेकिन नंबरवार। तो नंबरवार बच्चों में जो ज्ञान सूर्य का पूरा प्रकाश हप करता है, ज्ञान का प्रकाश, वो बड़ा बच्चा कहा जाता है। ब्रह्मा का बड़ा पुत्र ज्ञानेश्वर और योगीश्वर कहा जाता है, जिसके द्वारा सत्य सनातन धर्म की स्थापना होती है। सनत कुमार की रचना सनातन, तो सनातन माने पुराने से पुराना, ऊंचे से ऊंचा धर्म है दुनिया का। मुसलमान लोग भी गाते हैं अल्लाह अव्वल दिन। अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर धर्म की स्थापना की, तो उस स्थापना में अल्लाह का प्रैक्टिकल रूप क्या हुआ?
जिसे त्रिमूर्ति के चित्र में समझाने के लिए बोला है। कौन सा वो चित्र है? शंकर। तो कहते हैं जो खड़ा हुआ रूप है विष्णु। विष्णु तो देवता है, शंकर भी देवता है। देवता बनता है, देवता बनता है तो स्वयं बनता है या कोई बनाने वाला है? कौन है? परम ब्रह्म। वो कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। शिव बापू को तो मन ही नहीं है, वो कैसे कहेगा मेरे मन में समा जा? तो जो कहता है मेरे मन में समा जा, वो जरूर उसका मन संपन्न स्टेज में होगा, तब ही कहेगा, या चंचल मन होगा तब कहेगा? है संपन्न मन बने। एक सेकंड में निराकारी, एक सेकंड में आकारी, एक सेकंड में साकारी। एक सेकंड में अगर निराकारी निसंकल्प स्टेज बन गई तो उस सेकंड के लिए कहा जाएगा संपन्न स्टेज। लेकिन संपन्न सिर्फ एक सेकंड, एक मिनट, एक घंटे का नहीं होता है। उसे सत्य नहीं कहेंगे। जो सत्य है वो सदा अडिग है या डिगने वाला है? सदा अडिग है, अडोल है, अचल है, तो यादगार है। माउंट आबू यादगार बताई, अचलगढ़ यादगार है। गढ़ माने किला, कैसा किला? अचल, उसे कोई चलाए मान कर नहीं सकता। और उससे भी ऊंचा कोई है? अचलगढ़ से भी ऊंचा कोई है? गुरु शिखर है। हाँ, दो अचल संगठन का किला बनाने वाला है, उसका भी कोई गुरु है। कौन है? शिव बाप। गुरु का काम है गौरव दिलाना, गुरु का काम है सदगति करना। लेकिन वो गुरु जो है आत्माओं का बाप है ना, तो किसकी सदगति करेगा? देह की सदगति करेगा पहले या आत्मा की सदगति करेगा? आत्मा माने मन बुद्धि। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा की ज्ञान देकर सदगति करता है। ज्ञान देता है, गीता ज्ञान देता है। क्या ज्ञान का नाम? गीता ज्ञान देता। और उस गीता ज्ञान के बारे में बोलता कि इसे अमृत नहीं कहेंगे, गीता ज्ञान अमृत। क्या सिर्फ गीता ज्ञान है, अमृत नहीं है जिसे पीकर देवता बन जाए, अमर बन जाए। तो अमृत कैसे बनता है?
मंथन करेंगे तो अमृत बनेगा, सार बनेगा। जैसे दूध का दही का मंथन करते हैं तो सार निकलता है मक्खन, ऐसे ही जो मंथन करेगा ईश्वरीय ज्ञान का, मनन चिंतन मंथन, उसको प्राप्ति होगी। अपनी गोट तो नशा चढ़े। इसलिए बोला मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। प्यार की निशानी क्या है? जिससे प्यार होता है वो लगातार मन में घूमता रहता है। माँ को बच्चे से प्यार होता है, बच्चा घर से बाहर भी चला जाता है, स्कूल में पढ़ने चला जाता है, तो भी माँ की बुद्धि में बच्चा आलोड़न करता रहता है। तो ये प्यार की निशानी है।